आपके दर पे प्रार्थना है हम सबका मिल करके बैठना, इस तरह से आपकी शिक्षा को पाना सफल हो सके, के देह प्रभाव कुछ अंश में मिल सके और कुछ पहले से कुछ बेहतर होते चले, कुछ बेहतर, कुछ अपने अंदर झांकने का मौका मिले और जहाँ कहीं कमी दिखे उसको सुधारने की का बल भी मिले। ऐसी कृपा हो मेरे दाता, ऐसी कृपा हो। सबका शुभ हो। मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, प्यारे साथियों, आप सबको सादर सत्यदेव की जय। आप सबका शुभ हो। तो अब ये साल खत्म हो रहा है। 25 अंग्रेजी हिसाब से साल जो है जा रहा है। आज 30 है, कल 31, लास्ट वर्किंग डे है इसका। परसों से नया साल शुरू हो जाएगा। बहुत प्यारे भजन चार गाए गए। एक परम पूज्य देवात्मा रचित था, बाकी तीन औरों के थे। भजन जैसे बार बार मैं कहता हूँ कि भजन जो है हम अगर ध्यान से बैठ के सुने तो हमारी हृदय भूमि तैयार करते हैं, कुछ सुनने की अवस्था में हम लोग आते हैं। इनका भी बहुत बड़ा रोल है। एक भजन जो है, एक एक जैसे श्रीमान चंद्र गुप्त जी कहते हैं कि एक एक भजन में पूरा पूरा साधन इन्वॉल्व है, कई साधन इन्वॉल्व है। सही बात है, एक एक भजन में कई साधन इन्वॉल्व है। तो आइए आज का शुरू करते हैं। अभी श्रीमती बत्रा जी भी बता रही थी, आई हुई है -5 में बैठी हुई है कैरोलिना में। रुड़की के +5 6 से चल करके -5 में बैठी हुई है। तो बहादुरी कहलाएगी ना उनकी, वीर लेडी कहलाएंगी ना। -5 का टेम्परेचर भी सह रही है आराम से। ये वीरता की बात है। हम किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी उसमें मुश्किल में डटे रहें, ये बहुत गर्व की बात होती है, वीरता की बात होती है। तो आइए आज वीरता पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि वीरता क्या है, क्यों है। वीरता मतलब क्या? बहादुरी, शौर्य। शौर्य भी कहते हैं वीरता को। शौर्य, बहादुरी इस जज्बे, जज्बा है, इंसानी जज्बा है वीरता, बहादुरी। इसको कई नामों से जाना जाता है कि जिगर वाला है, सब कई कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो कई तरह की होती है वीरता। सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है अगर वीरता का हम नाम लेते हैं तो? सबसे पहले हमें ध्यान आता है सरहद पे जो सैनिक तैनात हैं, जो अपनी जान पर खेलकर भी हमारी सुरक्षा करते हैं। उनकी वीरता में नमन के काबिल है। वैसे ही शहरों में पुलिस भी है। तो पुलिस भाई रात भर गश्त करती है, करते हुए हम सुख से सो पाते हैं। कमियां रहती हैं हर एक में कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी आमतौर पर हम अगर आराम से सो पाते हैं तो इन फोर्सेस का बहुत उसमें असर रहता है। अब ये इंसान जो है अपनी जान पर खेलकर हमारी जिंदगी को महफूज करते हैं। निश्चित ही ये इंसान बहुत बहादुर है और हमारे सबसे अधिक सम्मान के काबिल हैं। अब दूसरा ख्याल जो दिल में आता है वो उन लोगों का है जो अपने को खतरे में डाल करके दूसरों की जान बचाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। कई बार देखा है, आपके यहाँ नहर में कोई गिर गया
कूद गए, बहादुर जा करके निकाल करके ले आए। कोई बहुत तकलीफ में है, एक्सीडेंट हो गया, वहां बचाना, अस्पताल ले जाना, करना, ये सभी काम जो है वीरता के काम है सभी। हर कोई नहीं कर सकता है। समझे? करते हैं, आदमी कूद पड़ते हैं, ले आते हैं उनको। तो वीरता दुनिया में बहुत मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, बहुत मिलती है हर जगह। लेकिन हमने भजन गाया ना रूहों के बारे में। रूह, भगवान का जो भजन गाया हमने, गुरु की ज्योति से मिटे अंधकार रूहों का, पाप का ताप मिटे होवे भला रूहों का, तेरे प्रभावों को पाने में गुजारा है मेरा, इसे पालूं तभी जीवन तो सुरक्षित है मेरा। तुम्हारे भगवान जो है वो आत्मा के डॉक्टर हैं, आत्मा के साइंटिस्ट हैं। तो वो कहते हैं भाई आत्मिक वीरता भी होती है। ये तो शारीरिक वीरता हमने देख ली कि सिपाही हैं, किसी को बचा लाए, सैनिक हैं, ये शारीरिक वीरता है। तो भगवान हमारे आत्मा के डॉक्टर हैं, तो उनके आत्मिक वीरता की बात करेंगे कि क्या है आत्मिक वीरता। अब भाई सरहद पर जाकर लड़ना हर एक के बस की बात नहीं है, और ना हर एक का शरीर इसके काबिल होता है कि जाकर के मिलिट्री में भर्ती हो, सैनिक बने। हर एक का शरीर नहीं होता, हर कोई ऐसा शरीर लेके पैदा नहीं होता है। किसी दूसरे को बचाने के जो हैं, ये भी रोज तो कोई नहीं मिलते हैं कि रोज कोई पानी में गिर जाए हम बचा के ले आए, या एक्सीडेंट से बचा लें, किसी को ले जाएं। ये रोज नहीं होते ये। तो और सभी में ये परेशानी से निकालने की सामर्थ्य भी नहीं होती है। लेकिन आत्मिक वीरता जो है, ये भाव है, गुण है, जिसकी हम सबको जरूरत होती है, और हम सब इसे प्रयोग में ला भी सकते हैं। और एक मजे की बात और है इसमें, अगर ये आत्मिक वीरता न हो इंसान के अंदर, तो पहली वाली दोनों वीरताएं भी नहीं आएंगी इसमें। शारीरिक वीरता के जो देखे हमने, सैनिक के, पुलिस के, या किसी को बचाने के जो कष्ट में है, वो वीरता भी उनमें नहीं, इंसान में पैदा होती है, अगर आत्मिक वीरता हमें नहीं है तो। तो आखिर भाई है क्या ये आत्मिक वीरता? आइए उसको देखते हैं, क्या है आत्मिक वीरता। आत्मिक की वीरता है अपनी आत्मा का भला चाहने का बल, वो बल रखना कि मेरी आत्मा का भला हो, इसकी पावर हम रखें अपने में, चाहे जमाना साथ चले या न चले। दुनिया हमेशा उल्टी चलती है, नहीं देती। आत्मिक वीरता है अपनी चुनी हुई राह पर चलने की लगन। जो हमने रास्ता चुन लिया उस पर उसकी लगन होनी चाहिए, वो आत्मिक वीरता है। हम अगर उस रास्ते से दिखते नहीं है तो, ये सच्चाई भलाई का साथ देने का जज्बा जो है वो आत्मिक वीरता है। सच्चाई का भलाई का हम दें। बस सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि इसमें क्या है, ये तो हर कोई कर सकता है। नो, सुनने में आसान है, करने में बहुत कठिन काम है ये। असली आत्मिक वीर तो बहुत बिरले मिलते हैं, बहुत बिरले मिलते हैं, जिनको लाख प्रलोभन दे लो, भय दिखाओ, दबाव डालो, साम दाम दंड भेद सब कर लो, सब अपना कर भी उन्हें कोई उनके आत्मा के लक्ष्य से हटा नहीं सकता। ऐसे लोग विरले होते हैं। हम अपने यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। अपने यहाँ हमें जो 80 70 सालों बाद जो हमें प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, उनमें है भाई ये गुण, मानना पड़ेगा, आत्मिक वीरता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है अपना, कितने धैर्य से चला रहे हैं। बड़ी मेहनती जीवनी एक दिन देख रहा था, तो आदमी कभी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा पहले, सीधे सीएम बने, सीधे चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के। और वहां से आए तो एमपी नहीं बने, कभी सांसद नहीं बने थे, सीधे प्राइम मिनिस्टर बने।
कितने साल हो गए इनको? 24 साल हो गए हैं। 2001 में गुजरात में बने थे चीफ मिनिस्टर, आज 25 चल रहा है। वो आदमी बढ़ता ही जा रहा है। कोई है आप लोगों में से किसी ने सुना है उनके बारे में कहीं भ्रष्ट हो, उनके ऊपर कोई चरित्र पे दाग हो, या और कहीं? जो सोच लेते हैं करते हैं। ढूंढे से कितने मिलते हैं दूसरे योगी जी हैं हमारे, हम सभी रोज पढ़ते हैं। योगी जी ने जो ठान ली, मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, मिला दिया। आसान काम नहीं था भाई, बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम है। हम जहाँ पावर में पहुंचते हैं ऊपर ना, तब भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं भटकाने वाले। मैं तो अपने एग्जाम्पल से ही कह सकता हूँ कि भाई आप थोड़ी हायर पोस्ट पे रहो तो आगे पीछे घूमने वाले बहुत मिलेंगे आपको। रोडवेज में था, आता था दिल्ली अगर अपने परचेज कमेटी में था ऑल इंडिया में, खड़े रहेंगे इतनी फैक्ट्री वाले, गाड़ी भी लेकर के आएंगे, नहीं साहब रात को मौर्य होटल में चलिए, आज उधर खाइए। मैं नॉर्मली नहीं करता था, नहीं भाई, मैं दाल दाल चावल खाने वाला आदमी हूँ। तुम चलना चाहोगे वहां, पियोगे खाओगे, मैं कुछ नहीं हाथ लगाऊंगा। काहे के लिए तुम्हारा खर्चा कर रहा हूँ? नॉर्मली नहीं करता था, इजी नहीं है। गिराने वाले बहुत मिलते हैं। थोड़ा पावर में रहो तो देखो गिराने वाले बहुत आ जाते हैं। वहां पर अगर हम अपनी आत्मा को संभाल लेते हैं तो बड़ी बात है। वो आत्मिक वीरता की श्रेणी में कुछ आ सकती है। तो ऐसे आदमियों को लाख प्रलोभन देकर, भय दिखाकर, दबाव, साम दाम दंड भेद से नहीं बदल सकते, आप डिगा नहीं सकते। मोदी जी, योगी जी, कोई नहीं कह सकता कि वो पैसा खाते हैं या आपने किसी के न किसी मिनिस्टर को खाने दिया है। नहीं तो उसके पहले वाले मिनिस्टर थे कांग्रेस के राज में, क्या रोज एक नया स्कैम आता था। वहाँ क्या है? आत्मिक कमजोरी है, बिल्कुल आत्मिक कमजोरी है कि हम नहीं रोक रहे, सब लूट पे लगे हुए हैं। तो ऐसी आत्माएं जो रहती हैं मोदी जी, योगी जी जैसे, उनमें अलौकिक आत्मबल पैदा हो जाता है। और ऐसी आत्माओं की दुनिया कायल रहती है, मानती है दुनिया, उनके पीछे चलती है। ये अक्सर बहुत सफल होते हैं इस तरह के इंसान जो होते हैं, हर क्षेत्र में नाम कमाते हैं। जिस चीज की ठान लें वह करके ही दिखाते हैं। हम अपने सामने एग्जाम्पल देख रहे हैं, करके दिखाते हैं। भगवान ने क्या किया, कितने कष्ट आए, उन्होंने जो अपना व्रत धारा, उस व्रत के पालन में कितने दुखड़े सहे। देवात्मा जी ने कितने कचहरी में खड़े रहे, कितने लोगों ने तंग किया, प्रेस बंद करनी पड़ी, गर्मी में सिर पे गीला टॉवल रख करके पूजनीय देव शास्त्र की रचना की, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन अपने उससे डिगे नहीं। ये आत्मिक वीरता है। तो देवात्मा थे, देवात्मा में आत्मिक वीरता तो मानी चीज है, रहेगी भाई। समझे? लेकिन इतने कष्टों में अच्छा भला आदमी टूट जाता है, नहीं टूटे। तो हमें भी, उनके सेवक हैं हम, ऐसे भगवान के सेवक हैं जो आत्मिक वीरता की मिसाल है। तो मेरा बेटा, आत्मिक वीरता इतनी अच्छी चीज है, तो पता कैसे करें कि हमारे अंदर है कि नहीं है? पता भी तो होना चाहिए हमारे अंदर है कि नहीं है, कि हम नाम में हैं सिर्फ, कि नहीं हम तो कर लेंगे। तो इसका बताने का एक तरीका भगवान ने बताया है बहुत अच्छा, कि भाई कल्पना करो कि हमारी डेथ हो गई है, अब अपने गुरु के सामने जाना है, वहां अपने कर्मों का लेखा देने जाना है। अपने गुरु के पास, अपने इष्ट के पास, जिसके पास भी हो, अपने भगवान जो भी हो, उनके सामने हाजिर होने वाले हैं। आंखें बंद करके ऐसा मानिए कि इस अदालत के जो जहां जाना है, अंदर बैठे हैं हमारे गुरु भगवान जो हैं, बाहर के वेटिंग रूम में बैठे अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए उस समय हमारे भाव क्या हैं, कैसे भाव हैं हमारे अंदर। बेहद डर लग रहा है,
या बेहद खुशी हो रही है? अपने जो कर्मों का लेखा देना है, उसके बताने में क्या क्या नहीं हुआ है, उसके बहाने खोज रहे हैं कि क्या हम जस्टिफिकेशन देंगे कि नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया भगवान। अपनी सफाई तैयार कर रहे हैं हम बैठे हुए, या दिल से अफसोस निकल रहा है कि इष्ट या गुरु को बताए रास्ते पर नहीं चल पाए, बस शुरू करने ही वाले थे कि इंसानी सफर खत्म हो गया। ऐसे भाव आ रहे हैं, या खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं हम? खुश हैं अगर जिए हैं उनके उसूलों पे, आत्मिक वीरता है, तो ये खुशी हो। खुशी से हम समा नहीं रहे हैं कि अपने आदर्श से, अपने इष्ट से, अपने भगवान से, गुरु से हम मिलने वाले हैं। इतनी सारी बातें बताने हैं कि भगवान आपकी शिक्षा पर कि चलकर मेरा क्या भला हुआ, ये बताने के लिए हम उत्सुक हैं। खुश हैं बहुत कि आज ये बताने का मौका मिल रहा है मुझे, कि आपके जीवन का अनुसरण करके मेरे बच्चे अच्छे निकले। ये ध्यान आ सकता है, मनोविचार आ सकता है। आपकी बातों का मैंने इतना लाभ उठाया, इतने सारे लोगों के सामने मैंने अच्छा रोल मॉडल रखा, इतने प्रलोभन आने पर प्रतिकूल वातावरण में रहकर भी मैं आपकी बताई राह से नहीं डिगा। ये खुशी है। आदमी उचकता है थोड़ा, सामने अगर बताने का आता है अपने कर्मों का लेखा। हम या तो डरे हुए हैं, बहाने खोज रहे हैं, सफाई खोज रहे हैं कि बताएं भगवान नहीं आपके उस पर चल पाए, क्यों नहीं चल पाए, क्या हमें क्या कमी रह गई, किस कारण नहीं कर पाए। या खुशी है कि आपकी शिक्षा पे चल करके मैंने ये भी पाया, वो भी पाया, हर चीज पाई, बच्चे सुधर गए, मैं सुधर गया। सहायकारी शक्तियों की कितनी मदद मिली भाई, कितनी मदद मिलती है। नेचर का रूल है, अगर हम अच्छे चलते हैं, अपने आत्मिक वीरता पे चलते हैं, रखते हैं अपनी आत्मिक वीरता, तो नेचर में प्रोवाइडेड है। सहायकारी शक्तियां मदद करती हैं, केयर करती हैं बहुत। कितने प्रतिकूल वातावरण में रह करके भी मैं आपके बताई राह से नहीं डिगा। इस छोटे से अभ्यास से हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम आत्मिक रूप से वीर हैं या कायर हैं। करके देखें, आंखें मूंद कर कभी बैठे कि भाई ठीक है हमारी डेथ हो गई, अब भगवान के सामने जाना है, अपने कर्मों का लेखा बताना है हमको, गा करके सुनाना है वो। उसमें क्या भाव आते हैं, ये पैमाना है। ये पैमाना है हमारी वीरता का, आत्मिक वीरता का। विरोधता होने पर मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं, या उसूलों की रक्षा के लिए हमेशा हथियार बंद रहते हैं। ये हमारे आत्मिक वीरता बताता है। बहुत आते हैं, देखिए परेशानियां बहुत आती हैं जिंदगी में। जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती है, अच्छों अच्छों की नहीं चली। बड़े से बड़े भगवान देख लो, बड़े से बड़े गुरु देख लो, लाखों करोड़ों जिनके हैं अनुयायी हैं, फिर भी आज जेल में पड़े हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। कठिनाइयां बहुत आती हैं जिंदगी में, परेशान करने वाले बहुत आते हैं, लेकिन उसमें हम डटे रहें अपने उस पर। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया था, मेरी पोस्टिंग हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट में। प्राइवेट स्कूल्स, उनको देते हैं, सब्सिडी देते हैं, करीब 27-28 करोड़ का बजट था। उसमें करीब करीब 50% बेईमानी तो चलती थी भाई। 50% बेईमानी, 27 करोड़, 26 करोड़ के 13 करोड़ आराम से हम बांट सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं, औरों को दे सकते हैं। कितना बिगड़ने का चांस है, कितनी हमारी, हमारे मंत्री जी ने कहा था जब मैंने ज्वाइन किया था, बोले अब रोचलानी साहब आ गए हैं, बहुत सुधार हो जाएगा, ये होगा जो वो होगा। बड़े स्वागत भाषण में कहा था ये। 6 महीने बाद उन्होंने लिख करके भेजा कि रोचलानी जी बहुत बिगड़ गए हैं, भिंड मुरैना में बहुत इन्होंने अपने अड्डे जमा लिए हैं, तो उनको वापस किया जाए। वही मंत्री। खैर हमारे अफसर अच्छे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि हमें प्रूफ दीजिए, क्या इन्होंने गलती, कहाँ कमाई की है बताओ, अब बताओ तो हम एक्शन लें। एक बार, हफ्ते भर बाद फिर लिखा हमारे सेक्रेटरी ने, तीसरी बार लिखा,
बोले नहीं भैया, मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ, इनको रहने दो जहां रखना है आपको। तो ये डटे रहना इजी नहीं है, इजी नहीं है, सही बात है। ऑफिस में रह करके इन करप्ट मंत्रियों से लड़ना आसान नहीं है भाई, बड़ा मुश्किल पड़ती है। वही हालत अपने इधर भी आई, देश समाज में वही बात थी। आए वहां हमें कहा कि स्कूलों के इंचार्ज एक, आधे स्कूल कॉलेज एक भाई संभाल ले, दूसरा प्रेम जी संभाल लें। मैंने कहा आप नहीं दे पाओगे हमको, नहीं दे पाओगे अथॉरिटी। हमने जो 1.5 महीना रह के सीखा है, समझ में आता है कि पावर जो है करप्ट करती है बहुत, और एब्सोल्यूट पावर जो रहती है वो एब्सोल्यूट करप्ट करती है। और नहीं दे पाए ना, एंड तक नहीं दे पाए। मैंने कहा लिख के रख लो, आप नहीं दे पाओगे हमको। जो हम आपका कहना नहीं मानेंगे, सीधी बात, हमें जो सही है वो करेंगे। तो ये मुश्किलातें जिंदगी में आती हैं। अब ठीक है, लालच बहुत आती है, बहुत पैसे ऑफर होते हैं, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन उसमें डटे रहें। आत्मिक वीरता तो है भाई। मुझे तो घर से वातावरण मिला था, भगवान की कृपा थी कि मैं पैदा ही देश समाजी परिवार में हुआ था। तो मैं शुरू से घर का ये पवित्र वातावरण मिला था, फादर का हमारे सामने था, मेरे बड़े भाई का एग्जाम्पल सामने था। तो हमें वातावरण मिला था तो इजी रहा। जिसको न मिला हो वातावरण, उसके लिए तो मुश्किल है ना बहुत। तो अनुकूल वातावरण में ठीक ठाक रहे तो गुरु की राह पर सभी चल लेते हैं भाई। असली वीरता तो तभी है जब अगेंस्ट वातावरण हो, उसमें भी कोई अंतर न पड़े, डटे रहें, तब आत्मिक वीरता कहलाएगी। अब आत्मिक वीरता विकसित भी की जा सकती है, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, अपनी आत्मा की वीरता को अपने उसूलों पर अटल रह करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के चालू करें, इसका अभ्यास करें, और एक बार विवेक विकसित हो गया, यह भाव जगाया, तो फिर ये भाव जगाया और बढ़ाया या घटाया जा सकता है, दोनों हो सकते हैं। किशोर आयु है, जवानी की टीन्स जिसको कहते हैं, टेरिबल टीन्स। टीन कहाँ से शुरू होता है? 13 से, 13, 14, 19 तक टीन्स चलते हैं, उसके बाद 20 शुरू हो जाता है। तो टीन्स की जो आयु है, ये 13 से लेकर 19 साल की जो आयु है, ये रिबेलियस आयु कहलाती है इंसानी जीवन में। हार्मोन चेंज होते हैं, बहुत फर्क आता है, बहुत नई बातें, आदमी के बिगड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। ऐसे किशोर उम्र कहते हैं इसको। किशोर आयु में जब आसपास सब सिगरेट शराब व्यभिचार में मुरीद हों, साथी लोग जो हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत मिलते हैं बिगाड़ने वाले, तब से ही अपने उसूल बांध लेना कि मैं नशे से दूर रहूंगा। भाई ऐसे साथी मिल रहे हैं, उनमें अपना हम पक्का कर लें कि नहीं, मैं नशे से दूर रहूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, किसी का जायज हक नहीं छीनूंगा। ऐसे कई भाव हैं जो हम कर सकते हैं। हमारा विवेक उनमें हमारी मदद कर सकता है, हमारी आत्मा हमारी मदद कर सकती है उसमें। अब ये बात है आत्मिक वीरता की पहचान है। इसे पैदा करना और बढ़ाना इंसान के अपने हाथ में है, प्रोवाइडेड हम भटके नहीं। मोदी जी हैं, मोदी जी के भाई हम सुनते हैं ना, एक को पेट्रोल भरता है पेट्रोल पंप में आज भी, दूसरा कोई ठेला लगाता है। प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं, भाई सगे। आज तक 70 सालों में हम लोगों ने क्या देखा कि जरा सा एक पार्षद बन जाए तो उसके सब भाई भतीजे अपने को वो राजा समझने लगते हैं। ये आदमी प्राइम मिनिस्टर होकर के अपने कभी नहीं सुना कि उसने अपने भाई भतीजे को आगे चढ़ाया,
या कहीं अब खुद पैसे ले लिए या कुछ किया, नो। बहुत जबरदस्त आत्मिक वीरता है भाई, ये बहुत जबरदस्त आत्मिक वीरता कहलाएगी। तो ये शुरू से हम करें कि भाई हम किसी का हक नहीं छीनेंगे, ये आत्मिक वीरता के परिचायक हैं ये सभी बातें। इसे पैदा करना और बढ़ाना हमारे अपने हाथ में है, इंसान के। हर एक के सामने ये विकल्प है कि वह अपना जीवन कैसा जीना चाहता है। हर एक के सामने चॉइस है। नेचर की मेन बात ये है यहाँ पर कि चॉइस है। हमें परलोक से आकर के भी आत्माएं क्यों नहीं सुधार पाती, इतनी अगर उनको है पावर, क्यों नहीं सुधार पाती हैं? क्योंकि नेचर में ये हक दिया हुआ है, चॉइस हमारा है। तो हम चॉइस अगर नहीं करते तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो कैसा हम जीना चाहते हैं, वीरता के सम्मान और पुरस्कार जैसे इंसानी जीवन में मिलते हैं ना, वीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, या और बहुत से पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार हैं बहुत से, पद्म विशिष्ट वगैरह जो पुरस्कार हैं, ये जीवन में मिलते हैं। अच्छे काम करें हम तो मिलते हैं। ईमानदारी से भी हम मिलते हुए देख रहे हैं। पहले बिकते थे, जिसने पैसे दिए उसको दे दिया सब, पद्म पुरस्कार पकड़ा दिया उसको। आजकल कैसे कैसे आते हैं हम देखते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में जब ये पद्म पुरस्कार बांटे जाते हैं, किस तरह की लेडीज, किस तरह के गरीब लोग आते हैं, कहाँ से जान, लेकिन वो सेवा में आगे हैं बहुत, उनका जीवन सेवा में है। तो ये जब हमारा नेता जो है वो अगर ईमानदार हैं, तो नीचे भी फर्क आता है, बहुत फर्क आता है। और नहीं, अगर हम खुद ही बेईमान है तो फिर तो नीचे वाले तो और बेईमान होंगे ही भाई। तो जैसे इसमें मिलते हैं हमारे सांसारिक रूप में जो हम रहते हैं, शरीर के रूप में शरीर के पुरस्कार मिलते हैं। अब्दुल हमीद हमारे यहाँ थे ना, उनको मिला। आजकल हर बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिलते हैं, पुलिस में मिलते हैं, मिलिट्री में मिलते हैं, और जगह मिलते हैं। वीरता के लिए मिलते हैं, अच्छे काम के लिए मिलते हैं। तो ऐसे अगर हमारी आत्मिक वीरता है तो उसमें भी पुरस्कार हैं भाई बहुत। ऐसा नहीं है कि आत्मा के अच्छे होने में हमें पुरस्कार नहीं मिलते, मिलते हैं वहां भी, उसके अपने पुरस्कार हैं। आत्मिक रूप से वीर इंसान को इंसानी जीवन में हर काम में मदद मिलती है। भाई मैं तो अपने जीवन की गवाही दे सकता हूँ, मुझे हर काम में मदद मिलती रही है, हमेशा। मिनिस्टर साहब आगे, एक नहीं कई मिनिस्टरों से था, अगेंस्ट हुए, लेकिन मुझे बचाया भी वहीं से गया। मेरे अफसर जो मिले वो हमेशा ईमानदार मिले, बहुत बेईमान भी मिले, लेकिन ऐसे मौके में हमेशा ईमानदार अफसर मिले जिन्होंने सदैव मेरे लिए लड़ाई लड़ी। अब नहीं हुआ नुकसान। विश्वास पक्का होना चाहिए, कुदरत पे हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। छोड़ते हुए मुझे कहा गया था कि आपको 2 साल का एक्सटेंशन देते हैं। 58 में रिटायर हो रहा था मैं, 95 में। आपके फलानी जगह से आइए, मांग आइए, आप जाइए, 2 साल का आप देते हैं, आगे फिर आगे और चलेगा। तो मैंने धन्यवाद दिया अपने सीनियर को, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में सोचा। लेकिन मैं एग्रीड नहीं हूँ इससे, क्योंकि सर्विस रिटायर होने के बाद मैं अगर सर्विस लेता हूँ तो मैंने जूनियर्स का हक मारता हूँ अपने। भाई जो नीचे बैठे हैं वो भी तो प्रमोशन पाना चाहते हैं ना, हम प्रमोशन पाते हुए टॉप पर आ गए, लेकिन मेरे नीचे वाले भी तो प्रमोशन पाना चाहते हैं ना। अगर मैं टॉप पे फिर बैठा रहूं 2 साल और लेकर के, तो नीचे वालों का हक मारा जाता है। नहीं करना सही। देख रहे थे ऊपर से नीचे तक कैसा बेवकूफ अफसर है। और जिंदगी ने नीचे नहीं किया भाई कभी भी। क्या रास्ता मिल गया मुझे, भगवान का दर मिल गया, मिशन मिल गया हमको इतना, कितना कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मिशन में भगवान ने। शुक्रगुजार हूँ सब। तो ऐसे थोड़ा हमें अपने को वीरता रखनी चाहिए, बढ़ा सकते हैं हम अपनी, घटा भी सकते हैं, दोनों बातें हैं।
तो वीर इंसान को हर काम में मदद मिलती है नेचर से। सहकारी शक्तियां उसकी देखभाल करती हैं, बहुत करती हैं भाई। अब मैं कह रहा हूं, आपको विश्वास ना है, मैं तो बार बार कहता हूं, मुझे मेहर बरसती हुई दिखती है। वहां साधनों में भी बोला है रुड़की में कि मुझे मेहर बरसती हुई दिखती है। देते हैं इतनी मदद, कैसे करते हैं। अच्छे रहिए। कोई ये नहीं कि मैं बहुत सुरखाव के पर वाला आदमी हूं, नो। ऑर्डिनरी आदमी हूं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से इतनी हिम्मत मिली कि अपने को बचा पाए, रिश्वत से बचा पाए। बेईमानी कहीं बहुत पावर मिली तो उसका दुरुपयोग नहीं किया कभी भी। उसका उपयोग हमने मदद करने के लिए किया, लोगों को सर्विस में जो और नीचे मेरे सबॉर्डिनेट हैं उनको मदद, या अपने साथियों को मदद करने के लिए किया। कभी भी ऐसे नहीं किया कि मैं पैसे लूं और काम करूं, नो। तो ये रखना चाहिए, बड़ी नॉर्मल चीजें हैं। लोग बड़े कहते थे साहब बहुत ईमानदार, भाई ईमानदारी तो हर एक का बड़ा नॉर्मल गुण है जो हर एक में होना चाहिए। कोई ईमानदार है तो हम कोई सबके ऊपर रफ्तार थोड़ी जाएंगे, नो। हर एक में होना चाहिए ईमानदारी का गुण, तो कॉमन गुण है। तो सहकारी शक्तियां देखभाल करती हैं हमारी। क्यों? क्योंकि वो कीमती जानती हैं कि नेचर के विकास क्रम के साथी हैं ऐसे लोग। मैं बार बार मोदी जी के लिए, योगी जी, इन सब के लिए रोज शुभकामना करता हूँ, देश के लिए रोज शुभकामना करता हूँ। ऐसे थोड़ी चल रहे हैं, इनको क्या मदद मिल रही है ऊपर से, सहकारी शक्तियों से कितनी मदद मिल रही है, सोचने की बात है। क्यों मिल रही है? क्योंकि नेचर के विकास क्रम के साथी है। भगवान का कहना यही है हमेशा कि हमें विकास क्रम का साथी होना चाहिए नेचर में, फिर नेचर आपकी केयर करेगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तो आओ हम सब आज से ही प्रण लें कि हम अपनी एक या दूसरी कमजोरी के आगे हथियार डालने के बजाय, कायर होने के बजाय, अपनी आत्मा के भले को सर्वप्रथम रखेंगे, सच्चाई भलाई की राह पर सिर उठाकर चलेंगे, असली आत्मिक वीर बनेंगे। ये हमें अपने अंदर पक्का विश्वास करना चाहिए। मैं फिर मोदी जी का कह रहा हूं, मोदी जी ये कहते हैं कि न मैं आंख उठा के बात करूंगा, न आंख झुका के बात करूंगा, आंख से आंख मिलाकर बात करूंगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई। बहुत आत्मिक वीरता चाहिए इसके लिए, इजी नहीं है। कि दूसरे देश कितनी बेईमानी कर रहे हैं, कितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डटे हैं। और हम देख रहे हैं कैसे अपने को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। अमेरिका इतनी बेईमानी कर रहा है हमारे साथ, लेकिन उसके बाद भी नहीं, नहीं दबे ना, कि नहीं हम नहीं आते, चल नहीं है ट्रेड न, नहीं होता है, आपके साथ व्यापार का समझौता नहीं करना है हमें। हम दब के नहीं करेंगे, हम सार्वभौम देश हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है। और देख रहे हैं आधी दुनिया हमारे मोदी जी की चेली हो गई है। अच्छाई थी। गए थे ना, पपुआ गिनी में गए थे, तो वहाँ शाम रात रात में हवाई जहाज नहीं उतरता है, उनके अलाउड नहीं है। रात के 10 बजे पहुंचे थे मोदी जी। तो भी वहां का प्राइम मिनिस्टर आया था रिसीव करने के लिए, उतरा, सामने मिले तो उसने झुक के पैर छुए। क्यों? उसका कहना था कि आपने हमें बचाया, जिस समय ये कोई अमेरिका और ये यूरोप कोई भी हमें कोविड की दवाई नहीं दे रहा था, वैक्सीन नहीं दे रहा था, आपने फ्री में भिजवाई हमारे यहाँ, आपने तो हमारी जिंदगियां बचाई। ये काम है। ये तभी करता है जब आदमी के अंदर आत्मिक वीरता हो, तभी दूसरों का भला सूझता है। नहीं तो गवर्नमेंट में आजकल जैसे हम देखते हैं कि आए सामने तो जब तक वो सामने वाले से लूट ना ले तब तक कुछ ना करें। ये नहीं होना चाहिए। तो आत्मिक वीरता हमारा ध्येय होना चाहिए। हमारा बढ़ाने वाला गुण है, हम बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। भगवान भी कहते हैं बढ़ा सकते हैं। मैं लास्ट फिर भगवान का पढ़ता हूँ।
कि आत्मिक रूप से वीर इंसान को इंसानी जीवन में ही हर काम करने में मदद मिलती है। सहायकारी शक्तियां उसकी देखभाल करती हैं, उसे कीमती जानती हैं, नेचर के विकास क्रम का साथी मानती हैं, इसलिए मदद देते हैं। उनके साथी होने के नाते मदद मिलती है बहुत। तो आओ हम सब आज से ही प्रण लें कि हम अपनी एक या दूसरी कमजोरी के आगे हथियार डालने के बजाय, कायर होने के बजाय, अपनी आत्मा के भले को सर्वप्रथम रखकर सच्चाई भलाई की राह पर सिर उठाकर चलेंगे, असली आत्मिक वीर बनेंगे। ये बहुत सुंदर ध्येय है जो भगवान की शिक्षा हमें देती है। हमें विचार करके कोशिश करनी चाहिए। फिसल जाते हैं थोड़े बहुत, जिंदगी है, मैं ये नहीं कहता कि हम हर बात में खुदाई बने रहते हैं। नो, कमजोरी होती है, इंसानी स्वभाव में कुछ न कुछ कमियां आती हैं, लेकिन फिर भी जो जल्दी संभल जाए, जल्दी कभी अगर किया तो उसी समय हमें समझ में आए कि हमारी आत्मा कचोटना शुरू करती है कि नहीं, ये गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। सुनना चाहिए अपनी आत्मा की बात, और उसको सुन करके करेंगे तो रिकग्निशन मिलता है। जो लोग रहते हैं, हमारी सोसाइटी जो रहती है, वो देखते हैं, बहुत रिकग्निशन मिलता है इससे कि नहीं भाई, ये आदमी सही है, पैसे के मामले में हम सही है। हम खड़े होके मांगे अभी कि 3 लाख दे दो, उधार दे दो, मिल जाएगा। मैं दे दूंगा 1500 को, आप तो रिजर्व बैंक के, हमारे रिजर्व बैंक हो। क्यों आता है ऐसा? ये नहीं कि मैं बड़ाई कर रहा हूं, जिस किसी का भी हो, आदमी अपने को उस विश्वास के पात्र बनाए सही ना। वो विश्वास वगैरह ये जो बातें आती हैं, ये आत्मिक वीरता से आती हैं। तो काश मैं भी भाई ऐसा कर सकूं, इस राह पे चल सकूं, पीछे न लौटूं कभी। आप सब भी ऐसा कर सकें, ऐसी शुभकामना आप सबके लिए है। सबका शुभ हो, सभी स्वस्थ रहें, शुभ प्रभात, हमारे मिलने का शुभ हो। धन्यवाद। शुभ हो। चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन। आत्मिक वीरता